नमस्कार, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अनिल मिश्र आपके लिए अपडेट लेकर के आया हुआ हूं और आपको हमेशा अपडेट देते रहना अपना कर्तव्य समझता हूं। देखिए, सबसे पहले रेट के संबंध में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं उनके संबंध में बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट के सारे मैटर पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जो आप लोग जानना चाहते हैं उन सभी के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि कोरोना काल के चलते कोर्ट काफ़ी दिनों तक बंद रही और कोर्ट में पूरा काम नहीं हो रहा था, जिसके कारण से फाइलों का अंबार लगा। जो प्रमुख याचिकाएँ रहती थी उन्हीं की सुनवाई हुई और ये सभी काम उस बीच में न जाने कितनी याचिकाएँ पड़ी, जिन याचिकाओं को समायोजित करने के लिए जो पहले जैसे डायरेक्ट आप लोगों को रेट नंबर नहीं अलाट हो जाते थे तो उसमें समय लगने लगा। तो देखिए, इसमें अभी टाइम लग रहा है। एक याचिका मैंने भी दायर करवाई है तो उसमें टाइम लग रहा है। समय मान के चलिए कि कुछ दिनों का लग जाएगा। तो उसके बाद रेट नंबर मिलेगा और रेट नंबर मिलने के बाद सुनवाई होगी। जैसे ही सुनवाई होती है सारे तथ्य रख दिए गए हैं। जिन लोगों को जुड़ना है अभी भी उनके पास समय है, वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि सुनवाई आरंभ होने के पश्चात फिर समस्या हो जाएगी और आपको एक बार ही जो निर्धारित एडवोकेट सर की फ़ीस है उतना देना है। उसके अतिरिक्त आपको फिर नहीं देना पड़ेगा। बार बार आप लोगों से धन उगाही जैसा कोई करने का मेरा ना तो कोई उद्देश्य है ना कुछ। मैंने जो आपसे फ़ीस निर्धारित की है सिर्फ उतने फ़ीस पे ही हम कर रहे हैं। आप चल कर के स्वयं दे सकते हैं, हम इसीलिए पैसा नहीं लेते हैं। मेरे अंदर आदत है। एक चीज़ मैं अवश्य बताना चाहता हूँ कि इस याचिका पर मैं याची लाभ लेकर रहूँगा। इस पर मुझे याची लाभ मिल जाएगा संस्कृत विषय के लिए। बाकी भी अगर आप याचिकाओं से रिलेटेड कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि बिजनेस है ना, वो लोग कतई नहीं हैं। और जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि उनके लिए कुछ किया जा सकता है, उन्हें हम अच्छा करके दिखा सकते हैं, तो भरोसा रखें कि उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग आना चाहें स्वेच्छा से आ सकते हैं, नहीं आना चाहें मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना जान लीजिए, हम जिस तरीके से पैरवी कराने चल रहे हैं, जिस तरीके से हमने अपना अधिकार, आप लोगों का अधिकार दिलाने का निर्णय लिया है ना। अपना अधिकार माने आप अपने ही हैं, तो एक तरीके से मेरा भी अधिकार है। आपका अच्छा होता है, आपका हो जाता है तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। मैंने स्वयं अपने पास से 20-22 हज़ार खर्च किए हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं। भाई, हमें सिर्फ इस बात की खुशी होगी कि अगर आपको जीत मिल जाती है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मार्गदर्शन अकादमी के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, आप भरोसा रखें। याचिका नंबर मिलने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। कारण ये कि समय कोरोना काल के चलते बहुत सा मामला सब प्रभावित हुआ है। इसमें हम इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान कला के विषय में भी जानकारी देंगे और हिंदी के बारे में भी। देखिए, हिंदी को लेकर के तो अभी थोड़ा इंतज़ार करें, रेट नंबर अलाट हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जैसे रेट नंबर अलाट होता है वैसे आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, जितना आप परेशान हैं ना उससे कहीं अधिक मैं परेशान हूँ। मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं, इसके लिए भी दौड़ भाग करना, सारी चीज़ करना। तो भाई, मेरा यही प्रयास है कि हर हाल में आप लोगों को निश्चित रूप से आप लोगों को हेल्प कर सकूं, और यही मेरा हमेशा प्रयास रहा है। हमने ईमानदारी से प्रयास करने में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी। देखिए, सोशल साइंस के विषय में भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए मैं अगला वीडियो चयन करता हूं और आपको इस बारे में अवगत कराना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, पहले आप हिंदी के विषय में जान लें और आपको थोड़ा सा सोशल के बारे में बता दें, उसके लिए फिर स्पेशल वीडियो भी आएगा। देखिए, हिंदी विषय में कोई रिट नहीं है, ये सिर्फ लोक सेवा आयोग और आपके बीच का मैटर है। चयन बोर्ड के बीच का मैटर है। चयन बोर्ड योग्यता कुछ मानता है और लोक सेवा आयोग कुछ मानता है एलटी के लिए, है ना। दोनों की योग्यता एक करने के लिए कई बार पहल हुई, लेकिन दोनों की योग्यताएं अलग अलग हैं। विवाद यही मैटर लेकर के फंसा हुआ जो हिंदी का रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। हिंदी के रिजल्ट में दूसरा पेंच ये है, हिंदी के रिजल्ट में दूसरा पेंच है जो ये बार बार लिस्ट आ रही है उनको समायोजित करने में। इसमें बहुत से लोगों का बलिदान हो रहा है और वो आप रिजल्ट के बाद भी देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को निकाला जा रहा है या किसी के साथ क्या किया जा रहा है। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि मेरिट बहुत अच्छी जा रही है, ज़्यादा जा रही है। और मेरिट जो लोग ये समझ करके बैठे हुए हैं
कि संस्कृत के बराबर रहेगी ना, वो गफलत में जी रहे हैं। संस्कृत के बराबर किसी कीमत पर नहीं रहेगी। संस्कृत के 444 कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन मेरिट बढ़ा दी गई, बढ़ गया। हम तो सीधे बोलते हैं, मेरिट बढ़ा दी गई। मेरिट इतनी नहीं थी, 110 प्रश्न थी मेरिट, लेकिन बढ़ा दी गई। किया जा सकता है भाई? इनके विपरीत आप बोलिए, प्रूफ दीजिए, नहीं तो फिर फालतू की बातों में फंसी। मेरा ये मकसद कतई नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो बातें हों वो पूरी तरीके से सारगर्भित हों, सत्य हों, सही हों। आज समाज में ऐसे टीचरों की आवश्यकता है जो जाकर के विद्यालय पढ़ाएं, ना कि सोएं। ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। विद्यालय जाकर के सोने वाले ना अपने पैसे के और अपने धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं। विद्यालय में जब से कोरोना काल चल रहा है, लोग जा कर के वहाँ पर बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ वहाँ पर सारी चीज़, लेकिन मैं भी अपने स्टूडेंट को तब से बुला रहा हूँ जब से विद्यालय जाना हो रहा है। तब भी मैं विद्यालय में बुला करके उन्हें दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पढ़ाता हूँ। और इस बात के लिए मुझे इस बात का दुख नहीं है। कई लोगों ने जाके शिकायत भी की को कोरोना काल में बुला रहे हैं, लेकिन मैंने पूरे मानक का पालन करते हुए उनको पढ़ाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मेहनत की कमाई करूँगा ना, तो ये उस ईमानदारी की कमाई में ज़्यादा आनंद आएगा। मेरा मकसद कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं रहा, हमेशा आप लोगों का अच्छा करना रहा है। रही बात ये, रिजल्ट के लिए लगा हूँ और बहुत जल्दी ही आप लोगों का रिजल्ट जारी करवा लूँगा, इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। लेकिन अगर आपको अब वेटिंग लिस्ट निकलवानी है, किसी प्रकार का करना है, तो चयन बोर्ड अपनी मर्जी से नहीं निकालने जा रहा है। कारण तदर्थ को समायोजित करने की कोशिश में है। सीधे तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके जो वेटिंग लिस्ट के पद बचेंगे ना, वेटिंग लिस्ट के पदों में उनको समायोजित करने की तैयारी है। ऐसी अपुष्ट सूचना मिल रही हो, ये पुष्ट सूचना भी एक तरीके से मान लीजिए। अब उसमें उनको समायोजित कर देगी। हर विषय से मान लीजिए सपोज समायोजित किया, दूसरे विषय का भी है तो भी उनका समायोजित करिए। कौन देखने जा रहा है? उनका तो काम हो गया है ना। उनके जो पद बचेंगे, आपके ही पदों को लेकर के उनको दे दिया और उनके पदों को निकाल देगा वैकेंसी में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, है ना। मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक सबसे नंबर 1 ईमानदार संस्था है। भारत की सबसे नंबर 1 ईमानदार संस्था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। अगर रोज़ आरती का थाल सजा करके भी उसकी आरती उतारोगे ना, तो वैसा जग में, संसार में केवल एक मात्र संस्था पाओगे। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, सेवा चयन बोर्ड सबसे बेस्ट संस्था है, सबसे ईमानदार संस्था है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, किसी से एक पैसा नहीं लिया जाता। सबसे ईमानदार संस्था, इतनी ईमानदार भगवान ही मालिक है ना। इससे ज़्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं संस्था। सबसे बढ़िया संस्था, गुड संस्था, है ना। इससे बढ़िया इंस्टीट्यूट आप कहीं नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा संस्थान है ना। कहने का मतलब ये, कोई अगर ये आरोप लगाता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पैसा चलता है, मेरे पास कई से कमेंट है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो लोग 47 नंबर 47.5 नंबर पा करके उत्तीर्ण हुए हैं ना, उनसे पूछो, वो भी नहीं कहेंगे कि हमने पैसा दिया है। पैसा चलता ही नहीं। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि सर आपका हुआ था तो आपने पैसा दिया था, मैं भी कहता हूँ नहीं दिया था। कारण है कि पैसा चलता ही नहीं। ईमानदारी से अपने बल पे जवाब दिया, मुझे नंबर मिल गया। वो तो आपको ही मालूम होगा, आप भी इंटरव्यू दिए हैं तो आपको भी मालूम होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपना परिश्रम कीजिए। आपके लिए आने वाली आखिरी भर्ती है। कला विषय के लिए बता दूँ, नहीं कला विषय वाले परेशान होंगे। कला विषय के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि कला विषय में कुछ प्रावधानिक वगैरह के लिए ले जा कर के कोर्ट में केस किए हुए थे, जिसको कि कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया इतने दिन सुनवाई के बाद। और अब कला का रिजल्ट भी प्रशस्त हो गया है कि आपका 20-25 में आ जाएगा। अब कोई मुद्दा नहीं है कला का और हिंदी का, दोनों का। हिंदी का तो 15 तक आ जाएगा और कला का आपका 25 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट की अपडेट थी। नए विज्ञापन और वेटिंग के लिए आपको अलग से अपडेट दी जाएगी। नया विज्ञापन में क्या खास रहने वाला है, अगले वीडियो को देखिएगा। साथ ही मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत। अगर आपने मेहनत कर दी ना, तो आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है।
मेहनत करना आरंभ कर दीजिए, जिससे आपको जीत मिल सके। ईमानदार संस्था के प्रति ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीत मिलेगी। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो उंगली कोई उठा ही नहीं सकता। एक नंबर 1 ईमानदार संस्था है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ये कटाक्ष नहीं, वास्तविकता है। ठीक है, अगर आप मेहनत करके जाते हैं तो आपको मेहनत का फल मिलता है। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और चयन बोर्ड के प्रति आस्था बनाए रखें। सबसे अच्छा संस्थान है, सबसे अच्छा भविष्य वहाँ पर निर्धारित होता है, सबसे अच्छे टीचर चयनित होते हैं, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।